पीएचई डेली विजर लगातार 213 दिनों से प्रदर्शन करते हुए चीफ ऑफिस में कई बार इन्होंने ज़ोरदार प्रदर्शन किया और बाहर सड़कों पे पानी भी बंद किया, कई प्रदर्शन किया ताकि इनके जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। लास्ट मंथ अगर बात करें तो दिसंबर 22 को इन्होंने डिवकॉम ऑफिस में प्रदर्शन किया था, जहाँ पे इनकी डिवकॉम साहब से बात हुई थी और कहा गया था कि उस समय हायर अथॉरिटी में आपके जो उच्च स्तरीय बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे ताकि आपके जो मसले मसाइल कुछ वो हल हो सकें। जिसके बाद अब जो 22 तारीख आ चुकी है, इस पे जो यूनाइटेड फ्रंट है, जो पीएचई डेली विजर्स हैं, इनका क्या कहना है इसी पे हम जानते हैं। सर, क्या कहना चाहते हो? लगातार जो प्रदर्शन करते जा रहे हैं, 213 दिन हो गए, डिवकॉम साहब ने भी आपको आश्वस्त किया था कि कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एफबी न्यूज़ हैप्पी जी आपका और आपकी पूरी टीम का तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस कड़कती ठंड में डेली वेजर्स तो अपने हक के लिए जो है ऑन दी ग्राउंड उतरा हुआ है, क्योंकि हमने तो एक ही निर्णय लिया है और ये नारा है हमारा कि जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो आज अगर जिक्र करूं तो हर तरफ, पूरे जम्मू प्रोविंस का ही क्या, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का जिक्र करूं, हर तरफ प्रोटेस्ट जारी है और लगातार हमारी जो मुख्य डिमांड है, हर तरीके से जो भी एक संवैधानिक दायरे में रह करके जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, हर वो अधिकार का हमने जो है प्रयोग किया है और जो अपनी डिमांड्स प्रोजेक्ट की जा रही है कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का जिक्र करूं तो लगाए गए हैं, खासतौर पर पीएचई का जिक्र करूं तो 94 से पहले के भी कुछ लोग हमारे अभी हैं, वो भी जो रेगुलराइज को जूझ रहे हैं। तो ये मुख्य डिमांड थी कि जितने किस्म के वर्कर्स लगे हैं सभी के लिए जो है रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत की जाए और उसके साथ साथ जो मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, वो जहां पर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के जो कैजुअल लेबर्स हैं उन्हें उनके ऊपर है लागू किया जाए। तीसरा हमारी डिमांड थी कि जो साथी हमारे 60 साल सेवाएं देने के बाद, जिनकी एज 60 साल होने के बाद खाली हाथ घरों को लौटा दिए गए, उनको कम से कम 10 लाख का कंपनसेशन और उनके परिवार से एक व्यक्ति को नियुक्त करना, और जो हमारे साथी ऑन ड्यूटी जिनकी डेथ हो चुकी है उनके साथ भी जो है 10 लाख का कंपनसेशन और उनके परिवार से एक व्यक्ति को जो है नियुक्त करना, और जो बकाया वेतन लगभग 50 महीने, 45 महीने, 60 महीने हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस का साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का अलग अलग, कहीं 45 महीने का है, कहीं 50 महीने का है, कहीं 60 महीने का है, जो हमारा पेंडिंग वेजेस है, ये एक मुश्त में जो है वर्कर्स को मुहैया करवाना। इन डिमांडों को लेकर लगभग आज 7 महीने हो चुके हैं और पिछले 22 दिसंबर को एक बहुत बड़े स्तर पे एक प्रोटेस्ट जो था वो डिवकॉम ऑफिस के बाहर किया गया और वहाँ पर डिवकॉम साहब ने भी हमारे साथ जो है एक श्योरेंस दी थी कि विदिन 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपकी हाई अथॉरिटी तक ये बात जो है ऑन रिटर्न के माध्यम से पहुँचा दी जाएगी और कहीं ज़रूरत पड़ती तो आपकी भी जो है आगे मीटिंग करवा दी जाएगी। लेकिन वो भी जो वादा है वो कहीं ना कहीं झूठा निकला है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश है पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी साहब को भी कि 22 तारीख तक जो आपने हमें समय दिया था, 22 तारीख का समय अगर हमें कोई हमारे लिए पुख्ता जो है नहीं निकल के कोई आर्डर आता है तो 26 तारीख पूरा देश जो है गणतंत्र दिवस के रूप में वो बनाता है, तो हम भी तिरंगे को सलाम के लिए उस दिन का इंतज़ार करेंगे। लेकिन 28 तारीख को ये डेट नोट कर ले पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और सीधे सीधे से चेतावनी कह ले या वार्निंग कह लें, पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस के साथ साथ कश्मीर प्रोविंस में भी मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से पूरा जन सैलाब मैं कह लूँ वो रोडों पे निकलेगा और चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या कोई और परिस्थिति बने, उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। आपके यूनाइटेड फ्रंट मेंबर्स ने या आप लोगों ने जो 1 महीने के बीच में कहीं बातचीत करने की कोशिश की कि भाई टाइम जो दिया गया था या दिया गया रहा है, तो जो डेली विज़र वो उत्सुक है हमेशा ये चीज़ जानने के लिए, हमेशा निराश रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो हौसला भी टूटता है कि हम लोग इतनी जो सेवाएं दे चुके हैं और सैलरी भी प्रॉपर तरीके से नहीं कई बार मिलती, तो क्या कहना है? बिल्कुल, हर छोटे बड़े मसले पे जब भी हमारी कहीं मीटिंग हुई है मीटिंग, ऐसी बात नहीं, मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन हमारा स्पष्ट संदेश है कि हम विदाउट पॉलिसी
एक क्राइटेरिया तैयार किया जाए, जिस प्रकार SRO 64 7 साल के बाद कैजुअल डेली वेजर्स को रेगुलाइज कर दिया जाता था। यही हमारी मुख्य डिमांड है कि तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना हम कहीं भी जो है कदम पीछे करने वाले नहीं है। ना हम किसी इस तरीके से या कोई और अश्योरेंस पे या आश्वासन पे, ये क्लियर कट मैसेज है कि ये हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये अंतिम लड़ाई है और सर पे कफन बांधा है कि जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं होगी, और ये भी और तमाम वर्कर के साथ कि कहीं 2% या 4% को सरकार कहीं इस तरीके से गुमराह करने का प्रयास करे, और कहीं ना कहीं इस तरीके के हमें जो है बातें हम तक पहुंची भी हैं कि कहीं उस दायरे में आप आ जाइए, 2% लोग उसमें आते हैं उसमें कर देंगे, 4% लोगों को कर देंगे। ये क्लियर कट मैसेज है कि 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स पूरे जम्मू कश्मीर में जो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, उन तमाम वर्कर के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना हम कदम पीछे करने वाले नहीं है। सर पे कफन बांध लिया है। और आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगाह कर देना चाहता हूं कि हम इस कड़कती सर्दी में भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस समय लोग अपने घरों में कंबल लेके और रजाई में बैठे हुए हैं, लेकिन डेली वेजर्स अपने सर पे कफन बांध के अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुजुर्ग माँ बाप की जो है जरूरतों के लिए वो ऑन दी ग्राउंड आज भी उतरा हुआ है। जितना भी आप अधिकारियों का मैं जिक्र करूं, एक PN से लेके LG साहब तक पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करूं, तो इस समय सभी जो है अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं, रूम हीटर लगे हैं, जिस जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर बैठे हुए हैं, लेकिन डेली वेजर्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज भी जो है इस कड़कती सर्दी में भी रोडों का है। इससे अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि ना हमारे इरादे कहीं कमजोर हुए हैं, तो ना ही हम जो है कदम पीछे करने वाले हैं। रेगुलेशन के बिना किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं किया जाएगा जी, क्योंकि डेली वेजर्स है, कड़कती धूप भी खाएगा, कड़कती ठंड में भी बैठेगा, बारिश में भी बैठेगा। जी हाँ, वो तो बैठना पड़ेगा। देखो कि जो LG प्रशासन ने डेली वेजरों से कंबल तो छीन लिए हैं, उनको तो पता है कि जे अगर घर में बैठेंगे तो शायद ये नहीं हो सकता है, तो हम इसलिए कंबल छोड़कर तो ठंड में बाहर बैठे हुए हैं प्रदर्शन के लिए। देखते हैं तब भी LG प्रशासन की आंखें खुलती हैं कि या नहीं। एक मैं जरूर बोलना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से हमारा जितनी हमारा टीम है वहां तक तो मैसेज पहुंचा है, लेकिन आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे जम्मू प्रोविंस और उसके साथ साथ कश्मीर प्रोविंस दोनों खितों से मेरे डेली वेजर से मेरी ये अपील है, मैसेज है कि 28 तारीख को जम्मू प्रोविंस के 10 के 10 जिलों से, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से साथी हो, PDD से हो, PHE से हो, इरीगेशन से है, फ्लड कंट्रोल से, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, म्यूनसिपलिटी, किसी भी महकमे में हो, उन सब से मेरा ये मैसेज है, ये आवाज़ उन साथियों तक पहुंचे कि 28 तारीख को हर एक साथी ठीक सुबह 10 बजे अपनी तैयारी कर ले। स्थान जो है वो बाई मीडिया आप तक पहुंचा दिया जाएगा कि कहां पर एकत्रित होना है, उस हमने अभी तक जो है डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन तैयारी मेरी साथियों से ये मैसेज है कि तैयारी कर ले। 28 तारीख को एक पुरजोर बड़े स्तर पे जो एक प्रोटेस्ट होगा और उस दिशा की ओर लेके जानी है, वो हम उसी समय पे जो है वो तय करेंगे। जी, जिस तरह से आपने देखा कि ये डेली वेजर है, बड़े मुश्किल हालात में है, गरीब है, गर्मी भी यही खाएगा और बाबू लोग AC की हवा खाएंगे, सर्दी भी यही खाएगा, बारिश भी यही लेगा और बाबू लोग गर्म हीटर की हवा खाएंगे। सब कसूर इनका ही है कि ये गरीबी और ये डेली वेजर क्यों लगा, चाहे किस तरह भी लगा। अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए लगातार जो अपनी परवरिश करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, लेकिन ना जाने एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी नींद सोई है कि महीना मांगते हैं, दिन मांगते हैं, लेकिन जब वो समय निकल जाता है उसके बाद कोई जो सुनवाई नहीं होती। रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, आप हाथ लगा के देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा ये भी लोग, गवर्नमेंट है, ये लोग भी इंसान ही हैं, गवर्नमेंट ये भी सांस लेते हैं, इनको भी ठंड लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, तो कृपया इंसाफ करो, इनकी तरफ देखें। इनके जो थोड़े बहुत इशू हैं, कम से कम आप शुरुआत तो कीजिए, ताकि जो इनके मसले मसाइल हल और जो इनके डेली वेजर्स हैं, पूरी जिंदगी दे दी, कईयों की मृत्यु हो गई, कई ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि ये गरीब लोग
अपना फ्यूचर जो वो सेव कर सके। इनके बच्चे आज स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, घर परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े क्योंकि सैलरी नहीं, बड़े मुश्किल हालात है। एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है कि इनको किस ओर लेके जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।